नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 25 जनवरी 2021 जो है वो तारीख है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि डीएलएड 18 बैच और बाकी जो अवशेष बैच हैं उनकी जो परीक्षा है फरवरी में जो है आपकी, जो हाल ही में कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था परीक्षा फॉर्म भराने से संबंधित, तो 2, 3, 4 फरवरी को जो है वो आयोजित कराने के संबंध में कहा गया था। परंतु आप देख रहे हैं कि 25 तारीख आज हो गई है और 2 तारीख से जो है आपकी परीक्षा को लेकर बात की गई थी। परंतु अभी तक एग्जाम स्कीम के बारे में किसी भी प्रकार से कोई नोटिफिकेशन जो है वो नहीं निकाला गया है। तो क्या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो कि 2, 3, 4 को होने वाली थी, क्या वो नहीं होगी? क्या उसकी तिथि जो है वो आगे बढ़ेगी? उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्यों क्यों ऐसा ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जैसे कि आपको याद है कि अभी हाल ही में तृतीय सेमेस्टर का जब रिजल्ट निकला था, तो उसमें बहुत से छात्र थे जिनके रिजल्ट में एसआर या कह सकते हैं कॉपी मिसिंग, तो सीआर, इस टाइप की चीजें जो है वो, एसआर मतलब स्टॉप रिजल्ट, कॉपी मिसिंग मतलब सीआर, इस टाइप से बहुत सी खामियां जो है वो देखने को मिल रही थी। और ये सारी चीजें आई कहाँ से है? तो बहुत सी ऐसे संस्थान थे जहां पर जो उनके छात्रों के इंटरनल नंबर होते हैं वो नहीं चढ़ाए गए थे, और साथ ही साथ उनके जो प्रैक्टिकल नंबर है वो नहीं समय रहते जो है वो चढ़ाए गए थे। तो उसी सब के कारण से बहुत से छात्रों के रिजल्ट पर फेल्स हो रहा था, या फिर अन्य जो चीजें मैंने जैसे कि यहाँ पर बात की वो हो रही थी। तो उसी के क्रम में मैंने कुछ दिन पहले आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया था जो कि आपका 20 जनवरी को जारी हुआ था। इस नोटिफिकेशन में तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर को ही शामिल करते हुए लिखा गया था कि इंटरनल जो नंबर थे उनको चढ़ाने की जो अंतिम तिथि थी पहले 26 थी, और उसके बाद उसे आंतरिक मूल्यांकन पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि थी। परंतु फिर भी कुछ डाइट थे जिन्होंने, और जो निजी संस्थान थे उन्होंने समय रहते जो है अपलोड नहीं किया था, तो उस तारीख को 31/12/2020 तक बढ़ाया गया था। परंतु कुछ ऐसे जनपद थे जिसके बारे में लिखा गया था कि आंतरिक मूल्यांकन समय से उन्होंने अपलोड नहीं किया, जिसके कारण उक्त संस्थान, जो संस्थान है, उनका रिजल्ट जो है वो अपूर्ण घोषित हो गया। तो इतनी चीज मैंने आपको बताई थी। और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनके पूरे पूरे सब्जेक्ट में इंटरनल नंबर नहीं चढ़ाए गए हैं, तो उनका सेमेस्टर बैक आ रहा है। तो ऐसे में ही जो सभी अनियमितताएं देखने को मिल रही, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भराए जा रहे थे, तो जितने भी छात्रों के साथ ये सभी दिक्कतें आ रही हैं वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। और तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है, जो पीएनपी है उसको जो भी प्राइवेट कॉलेज है, निजी संस्थान है, उनके द्वारा, और जो डाइट है उनके द्वारा लेटर, जैसे मैंने एक लेटर दिखाया था उसी तरह लेटर लिखा जा रहा है कि जो आपका पोर्टल है उसको दोबारा से खोला जाए, और जितनी भी अनियमितता यहाँ पर देखने को मिल रही हैं इसको जो है वो दूर किया जाए, ताकि जो ये छात्र रह गए हैं इनका भी परीक्षा फॉर्म जो है वो साथ में ही भराया जाए। तो इन सब चीजों से आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है कि अब पूरी तरीके से पीएनपी जैसा चाहेगी वैसा जो है वो होगा। जो छात्रों का स्टॉप रिजल्ट या आपका अन्य इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, अब पीएनपी ये निर्णय लेगी कि इन छात्रों को या तो शामिल किया जाए, जो आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो उसके लिए शामिल करने के लिए दोबारा से पोर्टल खोला जाए, और पोर्टल खोलने के बाद फिर से जो रिजल्ट है उसका संशोधन किया जाए, और जो परीक्षा आवेदन के फॉर्म है वो लिए जाएं, और फिर इन जो छात्र हैं उनको भी परीक्षा में शामिल किया जाए। ऐसी कंडीशन में जो परीक्षा की तिथि की बात की गई थी 2, 3, 4, वो 2, 3, 4 में नहीं, फिर उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। पर यदि पीएनपी ये चाहती कि अगर ये जो छात्र हैं स्टॉप रिजल्ट या अन्य जो समस्या से जूझ रहे हैं इनके बिना परीक्षा कराई जाए, तो जो उसने निर्धारित तिथि जो है वो तय की है उसी में वो परीक्षा करा सकती है। परंतु छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, और आपका दबाव ही कहीं ना कहीं तय करता है कि आपकी जो संख्या है वो ऐसे नहीं मानने वाली है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का अगर मद्देनजर रखा जाए, तो आज 25 तारीख के हिसाब से तो लगभग इधर के 25 से 30, अगर 31 तक आप तारीख तक सोच लीजिए, इधर के आपके 6 दिन हो जाएंगे और नेक्स्ट आपके 1, 2 तारीख, तो लगभग 7 दिन है। तो बहुत ज्यादा आप इंतजार करें तो लगभग लगभग 2 से 3 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो उन्हीं तिथियों में होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर होना होगा तो आपकी जो स्कीम है वो जो है वो इन 2 से 3 दिन में आगामी जो है वो जारी कर दी जाएगी। परंतु मेरी जो सलाह है वो ये सलाह है कि आप 2, 3, 4
वो परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसको सोचकर अपनी तैयारी मत कीजिए। आप यही सोचिए कि आपकी परीक्षा 2, 3, 4 को ही होगी और पूरी तरीके से आप इन तारीख के लिए जो है वो प्रिपेयर रहिए। यदि परीक्षा होती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, समय रहते परीक्षा होगी तो आगे जो शिक्षक भर्ती आ रही है, उसमें शामिल होने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि अभी आपका यूपी टेट आएगा, यूपी टेट को आप पास करेंगे, फिर उसके बाद जो सुपर टेट है, तो सुपर टेट में भी कहीं न कहीं 2018 बैच शामिल होगा, तो तब तक आपका पूरा रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यही है कि आपका समय रहते जो है वो परीक्षा हो। एक प्रश्न ये भी मेरे को देखने को मिला था, वो था आपका डीएलएड जो 2019 बैच है, उसके रिज़ल्ट के संबंध में, तो उसमें भी लगातार जो कुछ डाइट है उनके द्वारा जो कमियां हाल में जो रिजल्ट निकला है उसमें रह गई थी, तो वो ना दोहराया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए थोड़ा सा 2019 बैच का जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो जो है वो लेट हो रहा है, तो जल्दी आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो अभी तक की प्राप्त जो सूचना है उसके अनुसार आज के वीडियो में इतना ही। पर कोई अपडेट इससे संबंधित निकल कर आता है, कोई स्कीम निकल कर आती है, तो मैं आपको सूचित अवश्य करूंगा। बाकी डेली लाइव क्लास आपके लिए चल रही है, एक सुबह 11 बजे भी, शाम के 8 बजे भी। यदि आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपने नहीं देखी है तो उसे देखना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा कोर्स आपको 3 से 4 वीडियो में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छे से अच्छी तैयारी आपकी एग्जाम से पहले हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।